एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने रविवार के बाद सोमवार और सोमवार के बाद मंगलवार के कार्यक्रम में सूर्य की दृष्टि के बारे में आज आपसे बात करने वाला हूं। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। आप अपने पिता के लिए कौन सा सबसे अच्छा काम करते हैं, और जितने भी आपने अच्छे काम करे हों उसमें से सबसे अच्छा काम होता है और सबसे जो फलदायी होता है वो सुबह में जग करके और सूर्य को अर्घ देना होता है। यह सबसे अच्छा काम होता है, पक्की बात है। क्योंकि मैं बात करने के दौरान कई बार ऐसे लोगों से सुनता हूं, मैं 8 बजे जगता हूं, मैं 10 बजे जगता हूं, मेरे तो दिन की शुरुआत जो है वो 11 बजे से होती है। इस वजह से आपका नुकसान तो चलो होता ही है, पर इससे सबसे ज्यादा नुकसान आपके पिता का होता है। तब तक के लिए अब शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, जिसमें मैं सूर्य की दृष्टि के बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूं। अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। सूर्य एकमात्र ऐसे ग्रह होते हैं जो किसी भी जातक की कुंडली के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, चंद्रमा के बाद। और अगर ये कमजोर हो जाते हैं तो व्यक्ति को ठोकरें भी खिलवाते हैं। कई बार आप जो सोचते हैं उसको नहीं मिलने देते हैं, रगड़ दे देते हैं, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, परेशानी ज्यादा हो जाती है। पर वस्तुतः हम अगर ये देख रहे हैं या फिर हम अगर अपनी कुंडली में ये विचार कर रहे हैं कि सूर्य हमारे लिए कितने सपोर्टिव हो रहे हैं, उनका नेचर हमारे लिए कितना अच्छा बन रहा है, या फिर उनकी प्रकृति हमारे लिए कैसी बन रही है। मैं ये नहीं चर्चा करूंगा कि सूर्य जो है वो मेष राशि में उच्च के होते हैं और तुला राशि में नीच के होते हैं, ये कुछ भी नहीं बताऊंगा। मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि सूर्य क्रूरतम ग्रहों में से एक होते हैं। मैं ये भी नहीं चर्चा करने वाला हूं कि ये पिता के कारक होते हैं, ये कुछ भी नहीं बताने वाला। पर जो बताने वाला हूं वो ये है कि मान लीजिए आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो, इसका नेचर क्रूरतम है, क्रूरतम और चिंता देने वाला है। चिंता देने का मतलब है कि ये जहां भी दृष्टि डालेंगे वहां पे चिंता पैदा करेंगे। ये जलता है ना, और ये जलन से युक्त ग्रह होता है, तो वहां पे एक जलन पैदा कर देता है। वस्तुतः आप जरा सूर्य की प्रकृति को समझिए तो ये गर्मी से ओतप्रोत है, और इसके पास जाने की हैसियत इनकी पत्नी को भी नहीं थी। इस वजह से ही शायद सूर्य को छोड़ करके वो तपस्या के लिए चली गई थी, अपनी छाया को रख करके इनके सामने, जिसके बारे में स्वयं सूर्य भी नहीं जानते थे। खैर, उसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। तो अगर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखते हैं तो आपकी कुंडली में सूर्य चाहे जहां कहीं के भी अधिपति बनते हैं, मान लीजिए 1 नंबर की कुंडली बनी तो यहां 1 लिखा, तो सूर्य 5वें भाव के अधिपति बनेंगे, यहां पे 5 नंबर। अब समझने की बात है, मेरी तरफ देखिए। सूर्य अगर जन्म कुंडली के लग्न के, जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के, जन्म कुंडली के सप्तम भाव के, जन्म कुंडली के 10वें भाव के अधिपति होने के साथ साथ अगर वो पंचम भाव के या फिर नवम भाव के या फिर एकादशवें भाव के अधिपति होते हैं, अगर यहां से आप सूर्य को सप्तम भाव से हटा देते हैं और सप्तम भाव से हटा करके तो बाकी 3 घर बचते हैं, दशम, लग्न, चतुर्थ, पंचम, नवम और एकादशवें। अगर इन भावों में 5 अंक लिखा हो, 5 नंबर लिखा हो, 5 की संख्या बनी हो, इसका मतलब यह है कि आपकी कुंडली के लिए सूर्य महत्वपूर्ण भाव के अधिपति हो रहे हैं। लेकिन उनका बैठना कहां अच्छा होगा? पक्की तौर पे लग्न में बैठेंगे तो चिंता पैदा करेंगे, धन में बैठेंगे तो क्रूरतम स्वभाव का बनाएंगे, पराक्रम भाव में वो अच्छे परिणाम करते हैं, चतुर्थ भाव में घर से दूर लेके जाते हैं, पंचम भाव में दांपत्य में कलह और क्लेश देते हैं, छठे भाव में व्यक्ति को बब्बर और राजकुल में उत्पन्न करने के साथ साथ व्यक्ति को पराक्रमी और बुद्धि का मालिक बना देते हैं। सप्तम भाव में बैठने पर कई बार व्यक्ति के स्वभाव को दुष्चरित्र और कई बार सुचरित्रवान नहीं बनने देते, पर नैतिकता का पालन करने वाला व्यक्ति हो जाता है।
धार्मिकता से ओतप्रोत होता है। अष्टम भाव में बैठने के कारण कई बार रोग दे देते हैं। नवम भाव में बैठने के कारण व्यक्ति को धार्मिक बना देते हैं, भाग्य का लाभ दे देते हैं, पर भाइयों से कष्ट मिलता है। दशम भाव में बैठने पर व्यक्ति को पदाधिकारी बना देते हैं। एकादशवें भाव में बैठने पर व्यक्ति के संपूर्ण प्रभावों का विकास होना या संपूर्ण प्रभावों का लाभ मिल जाता है। 12वें भाव में बैठ करके व्यक्ति को रोग और दया का पात्र बना देते हैं। चिंतन करने वाला नहीं, चिंता करने वाला हो जाता है। ये एक संपूर्ण बात नहीं है, मैंने इस क्षेत्र से आपको बताया। पर वस्तुतः जो आज के कार्यक्रम की मुख्य बात है वो ये है कि अगर जन्म कुंडली में वो कहीं के भी अधिपति बनते हो, अगर उन पे शुभ ग्रह का प्रभाव है और मान लीजिए उनकी दृष्टि एकमात्र उनको दृष्टि प्राप्त होती है 7वीं, यानी कि अगर वो लग्न में बैठेंगे तो उससे ठीक आगे 7 घर गिन लीजिए, वो वहां पे भी अपनी दृष्टि का प्रभाव डालेंगे। अगर दशम स्थान में बैठेंगे तो ये यहां का प्रभाव तो देंगे ही, साथ ही साथ वहां से 7 घर आगे गिनिए, जहां सूर्य बैठे हैं वहां से ठीक 7 घर आगे वाले भाव को भी वो प्रभावित करेंगे। कैसे? अब आपकी कुंडली में यह पता करना है कि वो आपकी कुंडली के लिए कितने अच्छे और कितने बुरे बन रहे हैं। तो 5 अंक, 5 पैमाना बनाइए। 5 पैमाना बनाने का मतलब क्या है? बेंचमार्क तय किया 5 अंक का। सूर्य पे कितने शुभ ग्रह की दृष्टि है? तो अगर गुरु की दृष्टि पड़ गई तो 1 अंक आपको मिल गया। चंद्रमा की दृष्टि पड़ गई तो 2 अंक आपको मिल गए। बुध की दृष्टि तो पड़ेगी नहीं। अगर वहां पे राहु शुभ ग्रह के साथ बैठ करके सूर्य को देख रहे हो तो 3 ग्रह की दृष्टि मिल गई। अगर मंगल उनको देख लिए तो आपकी कुंडली में वो मंगल अगर अच्छे भाव के अधिपति होते हैं, मतलब क्रमशः 6ठे, 8वें और 12वें भाव के अधिपति, द्वितीय और सप्तम भाव के अधिपति ना होते हो और मंगल अगर देख रहे हो तो निसंदेह यह सूर्य के लिए अच्छा हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा कि सूर्य आपके लिए कैसे अच्छे हो रहे हैं। अगर सूर्य जन्म कुंडली में उच्च के होकर के बैठे हैं, चंद्रमा की दृष्टि पड़ गई, गुरु की दृष्टि पड़ गई, किसी अन्य वर्ग चार्ट में बुध की भी दृष्टि पड़ गई, नवमांश में, दशमांश में, D7 चार्ट में, किसी अन्य वर्ग चार्ट में शुक्र की भी दृष्टि पड़ गई। नवांश कुंडली में शुक्र सूर्य को देख लें, नवांश कुंडली में शुक्र जो है वो सूर्य को देख रहे हैं, साथ ही साथ मंगल भी अच्छे भाव के अधिपति होकर के देख रहे हैं। इसका मतलब है कि सूर्य आपकी कुंडली के लिए अच्छा साबित हो सकता है और अपनी दशा काल में अच्छे परिणाम देने के साथ साथ उनकी दृष्टि जहां पड़ेगी वो भी अच्छी बात होगी। समझ में आई बात? अब तय आपको करना है और चेक आपको भी यही करना है कि आपकी कुंडली में सूर्य को देख कौन रहा है। वो अकेले, अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में वो अच्छे भाव के अधिपति बने, जैसे मान लीजिए सूर्य यहां के अधिपति बने और यहीं बैठ गए, लेकिन आगे शनि और पीछे राहु, मतलब शनि राहु बैठ गए, या यहां पे मंगल बैठ गए, यहां पे केतु बैठ गए, या यहां पे शुक्र बैठ गए, यहां पे बुध बैठ गए, तो जहां पे शुभ ग्रह बैठे तो इसका मतलब यह होगा कि ये पंचम भाव का फल तो देंगे अच्छा, लाभ का भी परिणाम अच्छा देंगे। हमें वस्तुतः खाली यही नहीं पता होना चाहिए कि सूर्य जैसा क्रूर ग्रह अगर देख रहा है तो ग्रह खराब हो गया या भाव कमजोर हो गया ना, ऐसा नहीं है। अगर एकादशवें भाव में सूर्य बैठे हैं अपनी राशि के, तो 5 नंबर के अगर यहां बैठेंगे तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, इसका 11 नंबर यहां लिखेगा। अब ध्यान से मेरी तरफ देखिए सभी लोग, चाहे वो जो भी आपका नाम हो, आप लोग मुझे देखिए। अगर यहां पे 5 नंबर के सूर्य अपनी राशि के बैठेंगे तो यहां 11 नंबर लिखेगा। तो अगर सूर्य की दृष्टि यहां पड़ेगी और मान लीजिए कि आपकी कुंडली के हिसाब से गुरु की दृष्टि यहां से बैठ करके अपनी 5वीं दृष्टि से सूर्य को देख रही है, यहां पे जन्म कुंडली में चंद्रमा भी साथ में बैठ करके सूर्य को देख लिए, साथ ही साथ अगर मंगल यहां पे बैठ करके वो अगर सूर्य को देख रहे हैं जो कि भाग्य के अधिपति होते हो या किसी अच्छे भाव के, मान लीजिए 5 अगर यहां लिखेगा तो 8 यहां लिखेगा, 6, 7, 8, तो धन के अधिपति होकर के अष्टम में बैठेंगे तो वो जन्म कुंडली में वस्तुतः सप्तम भाव के अधिपति हो जाएंगे, तो मंगल अच्छे नहीं होंगे, यानी कि मंगल की दृष्टि पड़ जाने से सूर्य को कमजोरी मिलेगी। तो जो 5 अंक मिला था, 5 में से 4 अंक मिले थे या 3 अंक मिले थे, उसमें से 1 अंक कट जाएगा। जितने शुभ ग्रह का प्रभाव सूर्य को प्रभावित करेगा उतने ही प्रभाव से वो ओतप्रोत होंगे और शुभता का लक्षण प्रदर्शित करेंगे। और यहां पे जो शत्रु की राशि को देखेंगे
तो वो अब वहां पे शत्रु की राशि को देखने के बावजूद अच्छे परिणामों को देने वाले हो जाएंगे। वस्तुतः आप क्या जानते हैं, या मैं ही कई बार कार्यक्रम में क्या कहता हूं कि वहां पे शत्रु की राशि बन रही है, इस वजह से वो कमजोर परिणाम देंगे। लेकिन वहां पे ये भी देख लेना चाहिए कि सूर्य कितने शुभ ग्रह और कैसे भाव के अधिपति बने हुए हैं और उस पे कौन से भाव के अधिपति की दृष्टि पड़ रही है। मान लीजिए चंद्रमा की ही बात करते हैं, चंद्रमा की बात करें, और अगर चंद्रमा चौथे भाव अष्टम भाव के अधिपति यहां 4 नंबर लिखा और सूर्य जाकर के चंद्रमा यहां के अधिपति होकर के यहां बैठ गए सूर्य की राशि में, मान लीजिए 4 नंबर यहां लिख दिया और चंद्रमा यहां के अधिपति हो गए, यहां के अधिपति होकर के और यहां बैठ गए चंद्रमा और सूर्य बैठ गए यहां। तो अब क्या होगा, इसका मतलब है कि अष्टम भाव के अधिपति से देखे जाएंगे तो रोग भी देंगे, रोग भी देंगे, क्योंकि अष्टम भाव के अधिपति से देखे जा रहे हैं तो व्यक्ति को चिंता भी देंगे, सामान्यतया समस्या में डालने वाले भी हो जाएंगे। आपको सिर्फ ये देखना है कि वो किस भाव के अधिपति के द्वारा और कौन से ग्रह के द्वारा वो देखे जा रहे हैं। जैसे भाव के अधिपति के द्वारा देखे जाएंगे वो उस भाव से संबंधित परिणाम भी अपनी तरफ आकृष्ट करेंगे, उस भाव का परिणाम भी लेंगे, क्योंकि वो ग्रह उस भाव से प्रभावित होगा। चंद्रमा अष्टम भाव के प्रभाव में रहेंगे तो अष्टम भाव का भी प्रभाव सूर्य पे पड़ेगा और सूर्य वापस जहां देखेंगे उसमें अष्टम भाव का भी प्रभाव परिलक्षित होता है और उसका भी वो गुण दिखने को मिलता है। ये बस इतनी सी बात थी, सोचा आपको बता दूं। इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात बिल्कुल भी नहीं है और इसमें कंफ्यूज होना भी नहीं है। आपके सूर्य को किसने देखा है, किसी अच्छे ग्रह ने या किसी बुरे ग्रह ने? अगर बुरे ग्रह ने देखा है तो सूर्य की तड़फन ज्यादा हो जाएगी, उसकी विकलता ज्यादा हो जाएगी, उसका बैलेंस करना कमजोर हो जाएगा। वो बैलेंस क्या कारक होता है, एकमात्र ऐसे ग्रह जो व्यक्ति को बैलेंस करना सिखाते हैं, और अगर वो कमजोर हो जाते हैं तो कई बार परेशान भी करते हैं और कष्ट भी देने लगते हैं। इतना ज्यादा हेडेक यहां दे देते हैं कि व्यक्ति बेचैन हो जाता है। और इसकी शांति के उपाय के लिए सूर्य को अर्घ देना चाहिए। मैंने वो बात शुरू में इसीलिए कही थी कि आपको प्रभावित करने के साथ साथ वो आपके पिता को भी प्रभावित करता है। जगतस्थ चक्षु कहा जाता है इन्हें, जगत के चक्षु, नेत्रों की समस्या, मानसिक चिंता, विकलता, वैमनस्व की भावना, अनैतिक बना देना, गलत मित्रों के संग उठा बैठक हो जाना, शराब में लिप्त हो जाना, गलत लोगों के साथ संलिप्तता हो जाती है, क्रूर बहुत ज्यादा, इगोइस्टिक बहुत ज्यादा। अगर उस पे राहु का प्रभाव हो जाए, उस पे केतु का प्रभाव हो जाए, उस पे शनि का प्रभाव हो जाए, और अगर ये भाव अगर शनि भी देख रहे हो, मान के चलिए आपके सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि है, तो क्या सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि रहेगी तो शनि और सूर्य जब एक दूसरे को देखेंगे तो खराब ही होंगे? ऐसा नहीं है, वो खराब नहीं हो करके वहां पे अगर शनि भाग्य भाव के और दशम भाव के या पंचम भाव के या सुख भाव के अधिपति बनेंगे तो इन भावों का प्रभाव भी सूर्य को देखना होगा और सूर्य उनसे भी प्रभावित होंगे, सुख भी देंगे, यश भी देंगे, भाग्य का लाभ भी देंगे और व्यक्ति को कार्मिक भी बनाएंगे। है कि नहीं बात? क्योंकि ये रश्मियों का विज्ञान है और आप जो अंगूठी डाले हुए हो ना अपने उंगली में, वो रश्मियों से ही प्रभावित होकर के आपको प्रभावित करता है। बस इतनी थी बात थी, सोचा आपको बता दूं। अब कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इन अष्ट प्रकृतियों से ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। न्यूटन साहब ने नहीं बताया था कि आकर्षण का नियम है, उसके पहले हमारे यहां के ऋषि महर्षि उस पर चर्चाएं कर चुके थे। अलग बात है कि हम पिछलग्गू बने बैठे हैं, नहीं तो उसके पहले आकर्षण का नियम और गुरुत्वाकर्षण का नियम हमारे ब्रह्मांड के और हमारे जो है वो पुराणों में वर्णित थे। अलग बात है, जैसे मैंने ये बात कही कि हम उसको बताना नहीं चाहते थे या फिर हम हमारे अंदर जो है वो पीछे पीछे चलने की भावना है। वो तो भला हुआ आर्यभट्ट साहब का, नहीं तो हम और भी ज्यादा पीछे चले जाते। वो तो भला हुआ चाणक्य का, वो तो भला हुआ पराशर ऋषि का,
नहीं तो हम और भी पता नहीं, हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं होता। हम तो सिर्फ कमर हिलाते ही रह जाते टिकटॉक पे, और कमर हिलाते ही रह जाते इंस्टाग्राम पे, कमर हिलाते ही रह जाते। दुनिया में सबसे बड़ा नाचने वाला देश कौन? भारत। खोज नहीं। तो यहां पे बात समझने की ये है कि आप जो खोज रहे हैं, कहां खोज रहे हैं, किस क्षेत्र में, उससे भला क्या होने वाला है, विचार करने की बात है। हमारे ऋषि महर्षि कितने बड़े विद्वान और कितने पारंगत थे। उनको पता था कि हमारी आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो बिल्कुल नालायक और वो होने वाली हैं। पता था, निस्संदेह। आप खोज के देखिए, सोच के देखिए, क्योंकि हैं हम लोग, और ये मानने की बात है। अगर मैं अपने बारे में ही कहूं तो निस्संदेह, अगर मैं भी इस श्रेणी में हूं तो मैं भी हूं, क्योंकि हमारे अंदर वो ताकत ही नहीं बची, क्योंकि हमारे अंदर वो अब आग नहीं है कि हम कुछ कर सकें। अब सिर्फ हमें एक काम आना है, और एक काम आ रहा है, बेवकूफ बनाना। चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री की बात हो, चाहे वो व्यवसाय के बारे में हो, चाहे वो ज्योतिष के क्षेत्र से हो, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र से हो, चाहे वो इंडस्ट्री के क्षेत्र से हो, सब एक दूसरे को बना रहे हैं। चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप, और सब एक दूसरे से बन रहे हैं। दरअसल यही धुरी है, और यहीं पे, इसी पे सबका निर्माण हो रहा है। आपको मैं बेवकूफ बना रहा हूं, आप मुझे बनाने पे तुले हो, और मैं बन रहा हूं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। थोड़ा तीखा है लेकिन मजा आएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।